हजारीबाग के पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार सिंह से हमारे संवाददाता प्रमोद खंडेलवाल ने खास बातचीत की है। साथ ही उनके 8 महीने के कार्यकाल को लेकर जाना कि क्या कुछ का हुआ, आइए दिखाते हैं। झारखंड के हजारीबाग की बात कर रहे हैं और हजारीबाग के तेज तर्रार पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार सिंह, जो कि 1 जनवरी को हजारीबाग में ज्वाइन किए थे और 1 जनवरी से अब तक इन्होंने क्या कुछ किया है हजारीबाग जिले के लिए, कितनी गतिविधियों पे नजर रखी है, हर बारीकी पे अपनी नजर रखते हैं, वैसे ही शख्सियत पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार सिंह जी के साथ आज हम बात करेंगे और अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि इस तमाम 7 महीने 8 महीने के अंतराल में इन्होंने क्या कुछ अब तक किया। सर, सबसे पहले तो साधना प्लस न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। 1 जनवरी से अब तक आपने तमाम काम किया, हर बारीकी पे आपकी नजर रहती है, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो मैंने यहाँ जब ज्वाइन किया तो मैं एक अभियान चलाया था इस पर, नशाखोरी पर। आप देखे होंगे कि लगातार प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ यहाँ पकड़ा जाता है। क्योंकि हम जब यहाँ ज्वाइन किए थे उसके बाद से हमको लगता है कि अभी तक हम 35 से 40 आदमियों को, जो उसके सप्लायर हैं, उन लोगों को हम जेल भेज चुके हैं। हमको लगता है कि 1-1.5 क्विंटल तो पहला राउंड ही हमको फरवरी मार्च में हम लोग पकड़े थे। 2-2.5 क्विंटल के आसपास हम सिर्फ गांजा पकड़े थे, डोडा, उसके बाद अफीम वगैरह भी काफी हम लोग पकड़े हैं। बहुत लोगों को नशा मुक्ति केंद्र भी भेजवाए। उसके बाद काफी जगह पर हम जहां पर ये लोग का अड्डाबाजी होता था, जैसे झील चौक के पास, जैसे कोर्रा वो जो मैदान है वहां पर, ये सब अड्डाबाजी हम लोग खत्म करवाए। बहुत सारा मैंने काफी लोगों को, आप लोग को भी लग रहा होगा कि काफी चेंजिंग हुआ है, काफी बदलाव आया है। उसके बाद हमारा नजर था ये जो छोटा मोटा स्प्रिंटर ग्रुप है, क्रिमिनल लोग जो है, अमन साहू ग्रुप हो या अमन श्रीवास्तव ग्रुप हो या फिर तिवारी ग्रुप हो, इन लोगों को भी, गुर्गों को हम लोग काफी लोगों को जेल पहुंचाने का काम किया, बहुत लोगों को जेल भी पहुंचाए। और टीपीसी जो है अभी चतरा और हजारीबाग के बॉर्डर पर, तो उन लोग में भी हम 8-10 आदमी को हम लोग जेल भिजवाया है। क्राइम और नशाखोरी मेरा पहला ये था कि सबसे पहले इस पर हमको अंकुश लगाना है। लगातार इस पर काम हो रही है और हम लोग कर भी रहे हैं। क्योंकि पहले भी आप हजारीबाग रह चुके हैं और फिर हजारीबाग में पुलिस अधीक्षक के रूप में आप आए हैं, तो वो पहले वाली पहचान और अब वाली पहचान में क्या कुछ फर्क नजर आ रहा है हजारीबाग? अब देखिए, पहले हम एज एसडीपीओ रहे हैं सदन में, पहले में और अभी में काफी चेंजिंग था। उस समय ये केरेडारी और बड़का गांव में ये सब कंपनियां नहीं थी, इतनी भीड़ भी यहाँ नहीं थी, बड़ी सिंपल लिविंग था यहाँ। अभी जो है एकाएक जब हम यहाँ आए तो 2-3 चीजों का में काफी ग्रोथ देखी। एक तो सबसे पहला ग्रोथ नशाखोरी का। नशाखोरी यहाँ पर मैंने चरम पर है, मैक्सिमम चरम पर था। अभी भी मैंने, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमने खत्म कर दिया है, लेकिन मैक्सिमम लोगों को हमने पकड़ के जेल डाला है। बहुत अभी काम बाकी भी है, कर भी रहे हैं। दूसरा चीज है कि ये हमारे समय में इतना ज्यादा ये अपराधियों का जो तांडव है, बड़का गांव और रमसन के लिए जो पॉल वगैरह आता है, ये सब नहीं था। तो इंडस्ट्री लगने के बाद जो होता है बदलाव तो होता ही है, समाज में भी बदलाव होता है, वहां के लोगों में भी बदलाव होता है। तो ये थोड़ा सा काफी बढ़ा है, जो हम लोग के समय उस समय नहीं था। फिर भी इस पर अंकुश लगाया जा रहा है, रात दिन हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। प्रत्येक सप्ताह में इसकी हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बड़का गांव में जाके हम खुद अपने जाते हैं, रात में भी खुद पेट्रोलिंग के नाम पर हम जाते हैं, उधर किरेदारी भी जाते हैं। और चूंकि हम इसलिए जाते हैं कि हम जाएंगे तो वहां पर जितने भी पदाधिकारी हैं वो स्वतः सचेत हो जाते हैं, वो स्वतः जानते हैं कि एसपी साहब कभी भी आ सकते हैं। तो अभी चल रहा है, धीरे धीरे कामें हो रही है।
बहुत जल्द हम लोग इस पर अंकुश लगाएंगे। ट्रैफिक पर कैसे लगाम लगता है? अगर दिन पर दिन ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है हजारीबाग नगर निगम क्षेत्र की अगर हम बात करें, ये हजारीबाग बहुत पुराना शहर है। देखिए, जब हम यहाँ एसडीपी हुआ करते थे तो उस समय भी हम लोग ट्रैफिक पर काम किए थे। यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है टाउन में पार्किंग का ना हो, फिर भी हम लोग सरकारी कुछ जमीन है जहां पर हम लोग आइडेंटिफाई किए थे। हम आज भी जब एज एसपी के रूप में यहाँ आए तो अभी भी हम आइडेंटिफाई किए हैं, लगभग 19 पार्किंगों का हम लोग आइडेंटिफाई किए हैं यहाँ पर गाड़ी उड़ी लगाने के लिए। वहां पर साफ सफाई भी कर दिया गया, गाड़ी भी लग रही है। लेकिन हम आज से लगभग 2011 और 12 में थे, उस समय जनसंख्या कम थी, गाड़ियां कम थी, शहर में उतनी भीड़ नहीं थी। आज यहाँ पर 4-5 एनटीपीसी आ गया, उसके बाद बीजीआर आया, ऋत्विक आया, बहुत सारी कंपनियां आई, ये गैस का प्लांट आया, तो बहुत सारी कंपनियां आई, सबको रहना शहर में ही है। तो और रोड हमारा जो है पहले का जो जब से हजारीबाग बना है जो मेन रोड है वही है। सारे बाजार मार्केट, अगर एक आपको कपड़ा भी खरीदना है तो उसी मार्केट में झंडा चौक के पास जाना है। तो हमको लगता है कि इसको और शहर को माने बाहर निकलने की जरूरत है। शहर बाहर निकलने लगेगा, मार्केट बाहर आ जाएंगे तो ये होगा कि लोगों का सामान खरीदने का जो ये है कि एक ही जगह जाके हमको खरीदना है तो उन भिन्न भिन्न जगहों पर जाके खरीदेंगे तो थोड़ा सा भीड़ कम होगी। और थोड़ा सा रोड को भी चौड़ीकरण करनी चाहिए। जो मेन रोड है हमारा झंडा चौक थाना वगैरह वाला जो रोड है वो काफी संकीर्ण है, उसको भी हम लोग को थोड़ा सा बढ़ाने की जरूरत है। लोगों से भी अपील हम करेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि जो लोग, एक तो रोड बहुत पतली है, ऊपर से लोग बाइक वगैरह लगा देते हैं, बाइक लगा के रोड पर और जाके शॉपिंग करते हैं, तो उसको कहीं रोड पर शॉपिंग बाइक लगा के शॉपिंग न करके उसको काइंडली पार्किंग में शॉपिंग ये करें, गाड़ी को पार्क करें। उसके बाद थोड़ा सा पैदल चल के तो कम से कम जाके शॉपिंग करें, आराम से शॉपिंग करें। फिर आप पार्किंग का भी हमने नगर निगम से बड़ी रिक्वेस्ट करके उसका जो फी है, जो शुल्क है, काफी हमने कम करवाया। 1-2 फ्री पार्किंग भी है, तो उसको भी आप लोगों को फायदा उठाना चाहिए, लोगों को, यहाँ की जनता को फायदा उठाना चाहिए। और हम कुछ भी कर लें, जब तक यहाँ की जनता नहीं चाहेगी, जब तक वो थोड़ा सा सिंसियर नहीं होगी, हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। बहुत लोग को हेलमेट के लिए हम फाइन भी काटते हैं, लोग फाइन भी दे रहा है। प्रत्येक महीने में 60 लाख 70 लाख का तक का फाइन जा रहा है, फिर भी लोग बाइक लगाना, ये हेलमेट लगाना लोग वाजिब नहीं समझते हैं। जबकि हम समझते हैं कि एक्सीडेंट से मौत का माने बाइक से मौत का 50% कारण हेलमेट है। अगर हेलमेट रहेगी तो हमको लगता है कि 50% लोग बच जाएगा, लेकिन उसके बाद भी नहीं लगाएंगे। तो ये थोड़ा सा अपने को अपने में बदलाव लाने की जरूरत है, थोड़ा सा सिंसियर होने की जरूरत है। 7-8 महीने का सर आपका ये जो अंतराल के बीच में एक लोकसभा चुनाव भी गुजरा, रामनवमी का महापर्व गुजरा, कैसा रहा ये दोनों आपके? हमसे बेहतर आप बताएंगे। आज तक का इतिहास नहीं है कि रामनवमी इतना पीसफुल गया होगा। शायद हमसे बढ़िया, चूंकि आपका जन्म भी यही है, रातें भी यही है। और लोकसभा चुनाव तो हम कहेंगे कि पूरे झारखंड में बहुत अच्छा, बहुत पीसफुली गुजरा, इसमें कहीं डाउट नहीं है। रामनवमी भी बहुत अच्छा से गुजरा। आप देखें कि कहीं भी हमको लाठी चलाने की जरूरत नहीं पड़ी। शायद ये आप लोग का कोऑपरेशन है, आप लोग का प्यार है, या हम जो डीएसपी पीरियड में यहाँ रहे उसका भी कुछ एक्सपीरियंस रहा। कुछ लोगों का मेरे साथ जो व्यवहार है वो भी मेरे काम आया और बहुत अच्छा से गुजरा, आप खुद जानते हैं। हमारे दर्शकों को क्या कुछ संदेश देना चाहिए? हम ट्रैफिक पर जरूर एक बार बोलना चाहेंगे कि थोड़ा सा ट्रैफिक पर सभी लोग ध्यान दें। सिर्फ हमारे पुलिस, हर जगह हम पुलिस नहीं दे सकते हैं, हर जगह सिपाही नहीं दे सकते हैं। और मेरा मकसद फाइन काटना नहीं है,
मेरा मकसद है कि एक अच्छा से आप एक अच्छा नागरिक बने, गाड़ी को जहां पार्क करना है वहां पार्क करें, उसके बाद जाके शॉपिंग करें। फिर दूसरा एक और आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहेंगे कि नशाखोरी पर, कि नशा पर आप लोग ध्यान दें, क्योंकि आने वाला जनरेशन जो है नशा के तरफ बड़ी तेजी से अट्रैक्ट हो रहा है। थोड़ा सा उस पर ध्यान दिया जाए, नहीं तो आने वाला समय जो होगा वो बड़ा क्रूशियल होगा। हमारे बच्चे बड़ी माने किसी काम के लायक नहीं रहेंगे। मैं बताता हूं कि किसी भी नशाखोरी को पकड़ के जब पुलिस लाती है तो 10 मिनट उसको दीवार के सहारे खड़ा कर दीजिए, उसके बाद वो ऐसा लगता है कि उसके शरीर का सारा अंदर का ऑर्गन खत्म है, वो ढंग से खड़ा भी नहीं हो सकता है। तो थोड़ा सा ये सभी प्रचार करने की जरूरत है कि नशाखोरी, और अगर कहीं कहीं भी लगता है कि यहाँ बिक रहा है या यहाँ से माल आ रहा है तो आप लोग बेहिचक हम हमेशा बोलते हैं कि हमको सूचना दें, क्योंकि आप ही के सूचना पर हमको काम करना है। सूचना दें, हमारी थाना को दें, और कोई भी अफसर अगर इसमें लापरवाही करता है तो तुरंत हमको बताएं, हम उस पर कार्रवाई करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने जाना हजारीबाग के तेज तर्रार पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार सिंह से कि इन्होंने 7 से 8 महीना का अंतराल हजारीबाग में क्या कुछ किया। आम जन से अपील भी इन्होंने किया है ट्रैफिक को लेकर, नशाखोरी को लेकर। हम अपने टीम के माध्यम से भी अपील ये करते हैं कि जब भी स्कूटी बाइक चलाएं हेलमेट अवश्य लगाएं। अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ में प्रमोद खंडेलवाल, साधना प्लस न्यूज, हजारीबाग।